संसद में जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से संविधान का नैरेटिव बनाकर 2024 में नरेंद्र मोदी का विजय रथ थोड़ा सा उसकी गति मध्यम की गई, धीमा किया गया, लेकिन जब संविधान पर चर्चा हो रही थी तो उसके बाद विपक्ष किस तरीके से खोखला निकला, मेरे पास इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। राहुल गांधी पूरी तरीके से एक्सपोज हुए। अजय चलिए मैं आपको रोकता हूँ राजेश, और पहले तीन जो है सो कहते हैं ना कि प्रियंका गांधी का डेब्यू भाषण था, पहला था संसद में, तो सबसे पहले तो यही बताइए प्रियंका कैसी लगी। अच्छा चलिए नंबर भी आप दे दीजिए, जब आप कर ही रहे हैं तो पूरा कर दीजिए। देखिए 10 में नंबर देना हो तो कितना नंबर? देखिए प्रियंका गांधी को 10 में 5 नंबर मैं सिर्फ इसलिए दे दूंगा क्योंकि उनका पहला भाषण था। हालांकि 25 वर्ष से वो सक्रिय राजनीति में हैं। लोग अगर ये मान के चल रहे हैं कि वो सिर्फ अभी संसद पहुंची है तो ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं। वो बेल्लारी में अपनी माता जी के साथ दिखाई पड़ी थी, उसके बाद रायबरेली, अमेठी में पूरा चुनाव मैनेज करती रही और तमाम राज्यों में उनकी अहम भूमिका रही है। तो राजनीति वो पहली बार कर रही है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि चलिए संसद में वो आई थी तो बस कुल मिला के चूंकि उनकी तुलना उनके भाई राहुल गांधी से करनी है इसलिए मैं उनको 5 नंबर दे दूंगा। लेकिन संविधान पर जब बहस हो रही थी तो मुझे लगता है कि संविधान के मुद्दे पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को घेरना चाहिए था उसमें प्रियंका भी फेल हुई। थिएट्रिक्स थे। नहीं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्यों ऐसा अन्याय कर रहे हैं। आप कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ तुलना। अब राहुल के साथ तुलना करिएगा तब तो आप 8 भी दे दीजिए, 7 भी दे दीजिए, जो मनु दे दीजिए, लेकिन वो तो आई थी कुछ इंदिरा जी की तरह तैयार व्यार होके, बढ़िया साड़ी पहन के। और नहीं देखिए कुल मिला के किसी से किसी की आकृति मिलती है, किसी का अटायर कोई ले लेता है तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, इंदिरा गांधी उनकी दादी हैं और उनके साथ में वो है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इंदिरा जैसी नाक होने से और इंदिरा जैसी बाल होने से कोई इंदिरा गांधी नहीं बन जाएगा। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम लोग सिर्फ जो है अगर वो उसका गणवेश धारण कर लें और उसके बाद ये सोचे कि उनकी आइडियोलॉजी से पूरी तरीके से ओतप्रोत हो गए तो ऐसा भी नहीं हो सकता। और उसी तरीके से गांधी लगा देने भर से कोई महात्मा गांधी नहीं हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठीक है दिखना और थिएट्रिक्स में फिर कह रहा हूं ना कि इस लिहाज से तो उन्होंने अपना ठीक है मुस्कुराई, बोली, सकुचाई, ये सब उन्होंने किया, लेकिन कंटेंट बताइए ना क्या है। संविधान पर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी से जब मैं तुलना करूंगा तो फिर मैं कह रहा हूं कि ठीक है, हाँ कम से कम उनकी तुलना में थोड़ा फ्री फ्लो तो था। 7 वर्ष के बालक को युवा तो नहीं कह रही थी वो। इस लिहाज से बस मैं कह रहा हूं कि उनको दे दूंगा। लेकिन मैं सच बताऊं कि जिन लोगों पर विपक्ष की राजनीति का दारोमदार है वो लोग हल्के साबित हुए और मुझे लगता है यहां पर एक रणनीतिक चूक थी। हर्षवर्धन, सबसे बड़ी बात यह है कि आप संविधान पर चर्चा कर रहे हैं 75 वर्ष पर और उसमें मेडन स्पीच देने वाली एक सांसद को आपने उतार दिया उसकी शुरुआत करने के लिए विपक्ष की तरफ से। ऐसा भी होता है क्या? नहीं, लेकिन अब इतना तो जरूरी था। आपने 20 साल से संसद में नहीं आने दिया तो अब क्या भाषण भी नहीं देने देंगे? ये तो और अन्याय आप कर रहे हैं। आप लोग मतलब थोड़ा सोनिया जी की तरह पुरुषवादी मानसिकता आपकी हो गई, पेट्रियार्कल सोसाइटी क्या कहते हैं उसको? हाँ नहीं, पितृसत्तात्मक समाज की जो आप बात कर रहे हैं, इटली में थोड़ा ज्यादा पितृसत्तात्मक है। हाँ वो भारत से भी ज्यादा वारिस होगा तो ये वाला मसला है, तो आप वही बात कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल वो बात नहीं कर रहा हूँ और मैं तो बिल्कुल इसलिए वो बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि मतलब मेरे सामने मतलब व्यवहारिक कारण भी है और वैसे मेरी सोच भी वैसी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मात्र सत्तात्मक समाज हो जैसा कि भारतीय समाज हुआ करता था, जहां कुंती पुत्र और देवकी नंदन कहा जाता था, जहां कौशल्या नंदन कहा जाता था। तो ये हमारी जो परंपरा है वो मात्र सत्तात्मक समाज की है। बाद में धीरे धीरे पितृसत्ता की तरफ पड़ गए, उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ना कि प्रियंका गांधी जब वहां पर आई तो किस नैरेटिव के साथ आई, क्या बात की उन्होंने, ये देखना पड़ेगा ना। कुल मिला के वो भी अडानी पर ही आ गई ना फाइनली। संविधान पर आप चर्चा कर रही हैं, संविधान पर चर्चा करते समय क्या आपके पास नरेंद्र मोदी सरकार के 10 सालों में एक मुद्दा ऐसा नहीं था जिस पर आप घेर सके? आप भाई नरेंद्र मोदी को देखिए, मैं नरेंद्र मोदी पे अभी नहीं आना चाहता, उसमें बाद में चर्चा करेंगे। और उसके आप पहले फिर आप राहुल पे भी बता ही दीजिए कि राहुल का भाषण कैसा लगा, और राहुल को अगर 10 में से नंबर देना हो तो 0 और माइनस मार्किंग करूंगा। मैं माइनस मार्किंग करूंगा। ये वाला नहीं चलेगा। नहीं मैं बताता हूं हर्षवर्धन उसके कारण। हम खेलेंगे नहीं आप मत खेलिए, लेकिन मैं माइनस मार्किंग दूंगा, बताऊं क्यों? नहीं ये नहीं चल सकता। आप तो गजब कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं अभी प्रियंका आई नहीं कि आप एकदम से बदल दिए, 0.5 अंतर कर दिया, क्या आप सत्ता परिवर्तन करा देंगे क्या कांग्रेस? नहीं वो तो खैर अपने आप ही हो जाएगा, उसमें मुझे क्या कराना, हमारे कराने से थोड़ी होगा। ये 3 बार से कह रहे हैं, ये चक्कर में पड़े हुए प्रियंका के हाथ में, ऐसा होगा नहीं सर।
नहीं आपको नहीं बता दूं। होगा नहीं, कुल मिला के पार्टी का जब अभी बंटाधर राहुल होगा। गांधी की ग्रिप बहुत जबरदस्त है। नहीं नहीं वो सब ठीक सोनिया है। जी जाने नहीं देंगी। आप लोग ये तुलना पता नहीं क्यों करने लगते हैं राहुल प्रियंका अरे की, भैया ऐसे मैं क्यों कर तुलना रहे ना हैं? थोड़ी कर रहा हूँ। नहीं, आप 3 बार से लगातार करेंगे प्रियंका को अब कमान चली जाएगी, बड़ा फ्री फ्लो, पता नहीं क्या क्या नहीं शब्द नहीं बोल रहे मैं हैं। कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के साथ ग्रिप चाहे जितनी मजबूत हो, लेकिन राहुल गांधी ने जो बोला है जरा उसके जरा कंटेंट पे जाइए हर्षवर्धन। मैं कह रहा हूँ कि प्रियंका ने थोड़ा कम अच्छा बोला हो सकता है, ज्यादा अच्छा बोला हो सकता हो, लेकिन राहुल गांधी ने क्या बोला है, मतलब वो तपस्या में गर्मी पैदा कर रहे हैं। अरे यार हास्यास्पद स्थितियां आप पैदा कर रहे हैं। इसके साथ में आप अगर आप बात करेंगे नहीं, तो इसी पे पहले बात करते हैं, हाँ एक एक पे करेंगे, क्योंकि तपस्या से गर्मी पैदा होती है। मान लीजिए कि अगर राहुल गांधी आजकल समझने लगे हों, कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनको समझने भी नहीं देंगे। आखिर ये बताइए कहाँ तपस्या लोग करते हैं? तो कहते हैं भाई हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है ऋषि मुनि साधु संत तपस्या करते हैं। तो कहाँ तपस्या करते हैं? तो कोई दिल्ली में और आपके कानपुर और हमारे प्रयागराज में थोड़ी ना करते हैं। कहाँ करते हैं? तपस्या करने जाते हैं वो हिमालय पे। तो हिमालय पे वो तपस्या करते हैं, गर्मी आती होगी तभी नहीं हिमालय पे रहते होंगे। राहुल जी किसी ने समझाओ तो भाई कुछ समझने आप देंगे कि समझने भी नहीं देंगे आप? नहीं नहीं मैं तो भाई बर्फ के बीच में तपस्या कर रहा है वो ऋषि मुनि, तो राहुल जी को लगा यही होता होगा, तपस्या से गर्मी आती होगी। अब ऐसा ना कि देश जो है 25 साल से समझ ही रहे हैं वो। लेकिन सच कहें, हाँ। इतना हल्का, इतना छिछला, इतना उथला कोई नेता 20 साल संसद होने के बाद हो सकता है, सांसद होने के बाद हो सकता है, ये मुझे तो बिल्कुल पच ही नहीं रहा है। मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा था, हालांकि शून्य वाला थोड़ा सा दूसरा नहीं हो मैं गया। माइनस कह रहा हूँ मार्किंग। अच्छा, माइनस माइनस आपने में कर कह दिया। रहा हूँ। सचमुच देश को ये सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पर एक मतलब एक बड़ा वर्ग देखता है, जिस व्यक्ति के पीछे इस देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स का जो पता नहीं वो बुद्धि गिरवी रख दिए हैं या अपना जमीर गिरवी रख दिए हैं या सब कुछ उनका गिरवी ही है, वो लोग कहते हैं कि ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कभी। तो भाड़े के बुद्धिजीवी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ भाड़े के बुद्धिजीवी हैं। किराया मिलता है उनको, किराया मिलता है उनको, वो भाड़े के बुद्धिजीवी हैं। और कुल मिला के नफरत से ओत प्रोत लोग जो हैं उनके साथ में खड़े होकर क्या कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं, मैं मत ले दीजिए किसी के, नहीं नहीं नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। नहीं देखिए नाम लेके क्या करेंगे, मुझे लगता है जब मैं बोल रहा हूँ तो लोगों को पता ही है किसकी बात हो रही है। वही चारों पांचों को आप कह रहे हैं। हाँ वही सब है, वही सब है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। 4-5 कौन से हैं वो आप इनसे जानते हैं। अलग से पूछिएगा। नहीं आप कि सब जानते हैं, हमारे 4-5 हमारे लोग दर्शक कौन जानते है जो भाड़े के हैं। ये राज की बात उनके लिए राज नहीं है। राज नहीं है। ये सब जानते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ सब भाड़े के बुद्धिजीवी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए कुल मिला के बैसाखियों से जो है किसी व्यक्ति को खड़ा करके आप चला तो सकते हैं, लेकिन उसको मैराथन नहीं दौड़ा सकते, ओलंपिक में नहीं भेज सकते हैं। और एक व्यक्ति जिस तरीके से वो एकलव्य, और बात किसकी कर रहे थे वो देखिए, मेरी सदा बिल्कुल सर्वथा आपत्ति है, मनुस्मृति यहाँ पर किस हिंदू घर में रखी दिखाई पड़ती है? आपके घर में हर्षवर्धन रहती है? आप तो प्रयागराज के मतलब जो है बड़े कुलीन ब्राह्मण हैं। ये आपने कहा तो मैं इस पे बता ही दूं, मनुस्मृति 3-4 साल पहले मैं लेकर तब आया जब इस देश में एक बड़ा वर्ग सोशल मीडिया पर मनुस्मृति के ऊपर जूता रख रहा था, मनुस्मृति को सिगरेट जलाकर उसी सिगरेट से आग लगा रहा था, मनुस्मृति के नाम पर ब्राह्मणों को गालियां दी जा रही थी, मनुस्मृति के नाम पर संविधान से उसकी तुलना की जा रही थी। लेकिन ये कोई भी मनुस्मृति से तो देश नहीं चलता है, हिंदू परिवारों में कोई मनुस्मृति से नहीं हमारे यहाँ रामायण होगी, रामचरितमानस होगी, भगवत गीता होगी, पुराण होंगे, नहीं व्यवहार में। लेकिन मुसलमानों के यहाँ तो शरिया शरीयत से सब चल रहा है। और कांग्रेस ने जो वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शाहबानो प्रकरण, तो मुसलमानों को एक अलग से दे दिया, तो उनके लिए एक शरीयत जरूर बना दी। मैं वही कह रहा हूं ना कि आखिर देश को तोड़ने वाले प्रावधान कौन से हैं? कौन सा धर्म ग्रंथ आपके लिहाज से जो प्रैक्टिकली जमीन पर लागू है और व्यवहारिक तौर पर समाज को तोड़ रहा है, विखंडित कर रहा है, उस पर क्या एक शब्द बोला जाएगा? एक तरीके से बचपन में बच्चियों का ब्याह कर दिया जाए, 4-4 शादियां कर दी जाएं, बच्चियों को जायदाद में कोई हक न दिया जाए, वक्फ कर दिया जाए, इस तरीके के जो शरिया कानून जो यहां पर वाकई लागू हैं उस पर बात की जाती तो मैं मानता कि चलो कोई बात नहीं। कितना झूठ ये व्यक्ति बोलता है। राहुल गांधी ने कहा कि आप बलात्कार करके खुले घूमिए, ये मनुस्मृति में लिखा है और यूपी में मनुस्मृति लागू है। कितनी शर्मसार करने वाली बात है ना, कुछ भी बोल के आप जा सकते हो। उत्तर प्रदेश से सांसद हैं वो, ठीक है, जब
हारे थे तो आशंका से भाग गए थे वायनाड, लेकिन अब तो फिर से आ गए हैं। कम से कम थोड़ा तो शर्म करना चाहिए। हम लोग गोमूत्र वाले इलाके ने जिता दिया उनको, जो कह रहे थे ना कि पीने वाले इलाके से जो है, जो उनकी पार्टी के उनके दल के लोग कहते थे। तो इसने एक बार फिर से पूरी कांग्रेस पार्टी और उसकी बौद्धिक क्षमता को सबके सामने उजागर कर दिया है। राहुल के बाद प्रियंका आएंगी तो दोनों भाई बहन बहुत मारक हो जाएंगे, इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया है। और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की जानी चाहिए, बिना संकोच की जानी चाहिए। संविधान के दायरे में कैसे आईना दिखाया जा सकता है, संविधान के दायरे में कैसे अपनी बात कही जा सकती है, संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश कैसे आगे बढ़ेगा, और जिस विकसित भारत की हम लोग बात कर रहे हैं 75 से 100 वर्ष की यात्रा कैसे होगी, उस पर वो पूरी तरह से टिके रहे। और हमला भी किया तो उसी के दायरे में किया, उसी के, जिसको कहते हैं ना कि इर्द गिर्द एक व्यूह रचना रचकर किया। तो अगर हम एक लाइन में कहें तो संविधान की मर्यादा पूरी तरह से पालन करते हुए उन्होंने इस भाषण में, और देश उम्मीद कर रहा था कि राहुल और प्रियंका और दूसरे विपक्षी नेता भी इसी पर टिके रहेंगे। अब वो अखिलेश यादव और प्रियंका, उन दोनों में तो होड़ लगी हुई थी कि कौन मुस्लिम रहनुमा बन जाए, कौन कहानी बढ़िया सुनाए। और हमें तो लगता है इसी तरह से रहेंगे तो जल्दी ही इनके बीच में कुछ बड़ा टूटन वाला मामला होने जा रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं जो अखिलेश यादव ने शुरुआत कहां से की वहां से देख लीजिए ना। अखिलेश यादव ने कहा कि जो है विपक्ष, पहले राजनाथ जी बोले और उसके बाद विपक्ष की तरफ से जो पहली स्पीच दे रही थी, मेडन स्पीच, प्रियंका जी बोली है। अब मुझे बोलने का मौका मिला, मतलब मुझे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और 4 बार के सांसद को, ठीक बात है, बोलने का मौका मिला। मैं यही कह रहा हूं ना कि विपक्ष की रणनीतिक भूल, जिस समय हमारा संवाद थोड़ा सा दूसरी जगह पर गया, तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि विपक्ष की रणनीतिक भूल यह थी कि वहां पर अखिलेश यादव से ही शुरुआत करवा नहीं सकते थे। क्यों नहीं करवा सकते थे आप भाई? और ये आपके गठजोड़ के लिहाज से भी अच्छा होता है। और नहीं, मैं मानता हूं कि आप अगर यूनिटी की बात कर रहे हैं, आप अपोजिशन स्ट्रेंथ की बात करें तो उसके लिहाज से भी अच्छा होता है। और बिल्कुल अच्छा। मैं सच बता रहा हूं, बतौर पत्रकार, बतौर भारतीय नागरिक, मैं बार बार चाहता हूं कि अपोजिशन ज्यादा मजबूत हो, लेकिन वो मैं बैठ कर नहीं कर पाऊंगा ना। मैं तो सिर्फ बात ही कर सकता हूं उस पर। और इसीलिए मेरी ये कामना होती है कि कम से कम विपक्ष की तरफ से जो बातें कही जा रही थी, और एक अवसर था उनके सामने, एक स्वर्णिम अवसर था जिसको उन्होंने न सिर्फ खोया है, बल्कि एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने ये मौका दे दिया कि जो अब तक उन्होंने पूरा नैरेटिव बनाया हुआ था कि संविधान बदल दिया जाएगा, उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया, चकनाचूर कर दिया। आपको याद होगा हर्षवर्धन जी, पिछली बार मैंने कहानी सुनाई थी बंदर और सांप वाली। आपको लगा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण उसी तरीके से किया है? रगड़ रगड़ के उन्होंने कैसे धोया है। और अच्छा, खास बात यह है, आप एक चीज देखिए, शुरू के 15 मिनट उन्होंने पूरा संविधान से कैसे उन्होंने विकास और देश को एकाकार किया, उन योजनाओं से जोड़ा। जो बात आप कह रहे थे हर्षवर्धन, बिल्कुल सही कह रहे थे कि संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात की। और यहां तक जब उन्होंने हमला बोला तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कब कब संविधान का उन्होंने अपमान किया, और संविधान से अलग नहीं हटे वो। एक बात मैं कह रहा हूं और इसको लोगों को सोचना चाहिए जरा। कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बनी हुई पार्टी थी। नेहरू जी ने गांधी जी की सरपरस्ती में, उनकी छत्र छाया में उसको सत्ता आंदोलन वाली पार्टी में बदला। और जब गांधी जी नहीं रहे तो पूरी तरह से उसको नेहरू वंशावली के पोषण भरण का जरिया बना दिया। किया ही उन्होंने पूरी तरीके से। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, नहीं, ये सत्य भी है, इस पर बात होनी चाहिए, लोगों को ये समझना चाहिए। और यहां जाके लगता है जब कोई कहता है ना कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, ठीक है, हम भी लोकतंत्र मजबूत मानते हैं, लेकिन वो एक परिवार क्यों मजबूत रहे लोकतंत्र के नाम पर? और राहुल गांधी जैसा नेता कैसे मजबूत रह सकता है? वो जिस व्यक्ति को 20 साल हो गए सदन में, जो व्यक्ति कांग्रेस की पूरी ताकत, पूरी क्षमता लगाकर 2-2 यात्राएं कर चुका हो, और आज भी संविधान के 75 वर्ष होने पर वो ये बात नहीं कर पा रहा हो कि संविधान क्या है, भाषा, प्रांत, क्षेत्र, भेद, अलग अलग तरह के वाद, उन सब समस्याओं पर कैसे आगे जा सकते हैं,
उसकी कोई बातचीत नहीं हुई। आप सोचो ना कि एकलव्य की एक कहानी सुनाने में वो भी असल झूठी कहानी। प्रतीक और बिंब जो होते हैं ना, उनसे आप तब बात करें। मैं बार बार कहता हूं कि कुल मिला के जो है, अगर आप वीरेंद्र सहवाग हैं तो आप राहुल द्रविड़ बनने की कोशिश मत कीजिए। खैर आप तो मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब मैं क्या कहूं, मतलब टीम 11 में चुने जाने लायक नहीं हो, आपको कैप्टन बना दिया गया है। और मैं किसी नफरत के तहत बात नहीं कह रहा हूं, मुझे कोई घृणा है, मुझे कोई विद्वेष नहीं है, लेकिन देश का नेता प्रतिपक्ष ऐसा होना चाहिए कि जो कम से कम सत्ता पक्ष को जवाब देने के लिए मजबूर करे, उसको खड़े होने के लिए मजबूर करे और उस पर एक दबाव बना सके। लेकिन किया क्या? राहुल गांधी ने पूरा इस तरीके से, मतलब मैं माइनस मार्किंग इसीलिए कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पूरा संविधान का नैरेटिव ध्वस्त किया है, मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद जो उन्होंने एक बात कही थी मोदी ने कि संविधान तो इनके मुंह से अच्छा ही नहीं लगता है, तो कुल मिला के अब इस पर बात करने का बहुत ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, मुझे ये लगता है।